तो हम लोग सीधी क्या अब जा रहे खाना वाना खाने, खाना वाना खा के फिर जा रही हूँ घूमती रहना। और पता है कितना टाइम हो गया? टाइम 2 बज गए हैं यहाँ पर। देखिए गोमती नगर कब पहुँचते हैं। गोमती नगर का मतलब मैं अपने मायके देखिए कब पहुँचती हूँ। बहुत देर हो गई, वेट कर रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। और ये देखिए मेरी सबसे बड़ी बहन है और बड़ी बहन की बेटी आंचल, ये मेरे पापा और ये समर। तो मेरे और मेरी बड़ी बहन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब लगभग होगा 17-18 साल का। और जो है हम 5 बहनें और 1 भाई हैं। तो हमारी एक बहन नहीं आ पाई थी कानपुर वाली, प्रियंका दीदी। तो प्रियंका दीदी को सबने बहुत ज़्यादा मिस किया। और समर्थ का टीका लगाने का नंबर आया तो समर्थ ने आंचल दीदी से कहा कि आप पहले मुझे गिफ्ट दीजिए। मैंने कहा बेटा आज तुमको गिफ्ट देना है, वो नहीं देगी। तब भी आंचल ने कहा अच्छा तुमको चॉकलेट देंगे, आओ बैठो। तब बहुत मुश्किल से देखिए आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, वरना आ ही नहीं रहते। तो ये मेरी पीहू है और आंचल। पीहू जो है मेरे 4th नंबर की बहन की बेटी है। हम 5 बहनें और 5 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। और सबसे छोटे होने के साथ साथ समर्थ भी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, मतलब बहुत एज गैप है सब में। और मेरी बड़ी बहन, मतलब बड़ी बहन नहीं माँ के समान है समझ लीजिए। दीदी की शादी में मैं 6 साल की थी, बहुत छोटी सी थी। और ये जो पीहू है मेरी 4th नंबर की बहन की बेटी दिव्या। तो हम 5 बहनें कैसे हैं मैं आपको सीरियल वाइज भी बता देती हूँ। सबसे बड़ी पहले 3 बहनें हैं, उसके बाद मेरा भाई है, उसके बाद फिर हम 2 बहनें हैं। तो फिर आप लोग भी जान जाइए कि हम लोग हमारी फैमिली में कौन कौन है और कैसे कैसे सब हैं नंबर वाइज। तो टीके वगैरह की तैयारी हो रही है। और यहाँ समर्थ जो हैं लाट साहब बन के बैठे थे। पीहू जो है, मुझे पीहू बहुत क्यूट लगती है और पीहू जो है समर्थ को प्यार कर रही हैं। और समर्थ को भी पीहू दीदी बहुत अच्छी लगती हैं। तो आंचल बड़ी है इसलिए पहले आंचल टीका लगाएगी, उसके बाद पीहू लगाएगी। हमारे यहाँ सभी लोग सीरियल वाइज टीका लगाते हैं। हाँ, सभी लोग सीरियल वाइज टीका लगाते हैं। तो ये देखिए आंचल लगा रही है टीका। एकदम सीरियस बन के बैठे हैं समर, बिल्कुल चेहरे पे हंसी ही नहीं, थोड़ा हंस भी लिया करो समर। समर हंस ही नहीं रहे क्योंकि समर को चॉकलेट चाहिए, इसीलिए वो चॉकलेट की लालच में बेचारा बैठा हुआ। और टीका लगाने के अच्छा खिलौने की लालच में टीका लगाने के साथ साथ फोटो शूट भी चल रहा है। इधर देखो, इधर देखो, इतने सारे कैमरामैन हो जाते हैं घर ही में। और आंचल और समर्थ में भी बहुत गैप है और एज गैप, मतलब जब मेरा और दीदी में तो आंचल और समर्थ में तो होगा ही। और ये देखिए पूरा भी मिठाई जो है ये खाते ही नहीं है, लेकिन आंचल के हाथ से बड़े प्यार से खाते ही जा रहे हैं। और इतना एंजॉय किया हम लोगों ने भैया दोस्त। तो मेरा ससुराल वाला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा, अब आइए मायके वाले व्लॉग देखने की, तो मायके वाला व्लॉग भी देख लीजिए। और बहुत ही मज़ा आई थी सबको, क्योंकि समर्थ बहुत शैतानी कर रहे थे। अरे सिम खिला दो तुम, मिठाई दे देना। तो पीहू से कहा जा रहा था कि आंचल दीदी की मिठाई में, मतलब आंचल की मिठाई में ही खिला दो। तो कहे नहीं मुझे अपनी ही मिठाई में खिलाना है। तो प्रॉपर उन्होंने अपनी मिठाई खोली और कहा मैं अपनी ही मिठाई से टीका लगाऊंगी। बच्चे को भी मतलब अलग अलग मन होता है भाई सभी बच्चों का कि हम अपनी मिठाई से खिलाते हैं मिठाई, बल्कि खुद भी इतनी छोटी हैं और वो समर्थ भी इतने छोटे हैं। पर क्या बताया जाए, सब छोटे छोटे हैं, लेकिन अपना अपना हम अपनी मिठाई से खिलाएंगे। और बहुत ये देखिए आंचल मुंह पोंछ रही है समर्थ का, और बड़ा केयर करती है क्योंकि सब बड़ी बहनें और छोटे से भाई हैं। और हम लोगों का बहुत कम मिलना हो पाता है, शायद साल में 2 ही बार, रक्षाबंधन और भैया दूज। हम 5 बहनें कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाते, बस 2 ही। और वो भी रक्षाबंधन और भैया दूज में मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 3 घंटा बस, इससे ज़्यादा तो ना ही हम लोग वहाँ जा पाते हैं ना ही हम लोग मिल पाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा मौका ही नहीं होता कि सब इकट्ठा हो पाए। ये भाई बैठे हैं देखिए,
देखो बिरदी खुद ही अच्छा छिड़के ले रहे अपने हनुमान जी बने। आपने इनको देखा था हनुमान जी बने थे? मैम कह रही पूरे स्कूल की शान बने हैं ये। और समर्थ जो है ये देखिए, ऐसे तो समर्थ कभी भी मिठाई नहीं खाते, पर हाँ इतने बहनें इतने प्यार से मिठाई खिलाएं और भाई ना खाए, ऐसा हो सकता है? तो प्रॉपर मिठाई खाया, उसके बाद हुआ हम सब लोगों का फ़ोटो शूट। और ये देखिए पहले, अब ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, तो सबसे बड़ी बहन जो है टीका लगाएंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी सेकंड नंबर वाली बहन है वो थोड़ा लेट आई थी। ये सबसे बड़ी बहन है 1st नंबर, और जो मेरी 3rd नंबर बहन है प्रियंका दी, वो नहीं आ पाई थी। मैंने अभी आप लोगों को बताया भी, तो उनकी बहुत कमी महसूस हुई और सब लोगों ने उनको बहुत याद किया। सबसे ज़्यादा तो उनको याद पापा ने किया। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्रियंका भाई दीदी जो है वो भैया दूज में कभी नहीं आती। शायद 10-11 साल उनकी भी शादी को हो गया, एक ही बार वो आई। वो हमेशा भैया दूज अपने ससुराल में ही मनाती हैं और कहते हैं कि ये तो भाइयों का त्यौहार है, मैं क्या आना चाहिए। पर हाँ उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती यहाँ पर हाँ बहुत बुरा लगता है कि जब आपको किसी मौके पर आने ना दिया जाए या जो भी हो उनकी प्रॉब्लम। फिर बारी दिव्या का जो है फ़ोन आ गया था। दिव्या मतलब मेरी बड़ी बहन है, लेकिन मैं उसका नाम लेती हूँ, थोड़ा मुझे भी और लगता है, पर मेरी आदत सी हो गई कि हमेशा उसका नाम लिया तो मैं नाम लेकर ही उसकी बात करती हूँ। तो उसका फ़ोन आ गया तो मैं ही टीका लगा रही हूँ। फिर ये देखिए सबसे बड़ी और फिर सबसे छोटी। और मेरा भाई जो है मतलब मुझे बहुत प्यार करता है। आज के दिन जो है, अब मैं यहाँ पे तो शो ऑफ नहीं कर सकती कि कितना प्यार करता है, पर मेरा भाई मुझे सच में बहुत मानता है। ये देखिए दिव्या और विनित्या, अब फोटो शूट होने जा रहा है भाई बहन का। ठीक तो आ रही फोटो भी सही आ रही जैसा वीडियो वैसा। रुको रुको आ रही देखो 2 मिनट खड़े रहो। भाई बहन का प्यार बहुत ज्यादा। इधर देखिएगा कैमरे में जो छुपाए नहीं छुप रहा। दिव्या बिन्नी दद्दा के आगे दुबली लगने लगी। आ रहे एक। और अब फिर उसके बाद पापा के साथ सबने फ़ोटो खिंचाए। तो हम लोग जितनी भी देर रहते हैं फ़ोटो ही क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि साल में 2 ही बार मिलना होता है मुश्किल से। ये लगता है कम से कम फ़ोटो तो हो ही जाए। और ये देखिए सभी लोग मतलब रेडी और आंचल जो है फ़ोटो खींच रही हैं सबकी। और मेरा ब्लॉग जो है वो पीहू बना रही है। और मैं आप लोगों को अपने मैके के बारे में एक ख़ास बात बता दूं, तो मेरा मैका जो है वो पास ही में है, पर मैं जा नहीं पाती हूँ। खाली रक्षाबंधन, भैया दूज और या कोई समस्या हुई किसी को तब पहुँच जाती हूँ। लोग कहते हैं कि जाया करो, पर सच बताऊँ तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। और यहाँ पर जो है मैं कह रही हूँ पापा के साथ में सिंगल फ़ोटो खिंचाऊँगी। पापा कह रहे आओ सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। मैंने कहा पहले मैं सिंगल खिंचाऊँगी उसके बाद ही सब लोग आएंगे। तो फाइनली अब ये देखिए पापा अपने नाती और नातिन के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो पापा जो है जल्दी जल्दी सामान हटाने लगे थे। ये देखिए समर्थ भी आ गए हैं। हंसो भाई, ऐसे हंसा जाता है। बहुत अच्छी फोटो आई है भाई। इसको तो नजर उतारा करो बहुत। उसके बाद बस लेडीज़ पार्टी में थोड़ा फ़ोटो शूट किया और बस हम लोग खाना खा के निकल रहे थे। और दिव्या और बड़ी वाली दीदी को तो तुरंत निकलना था। मैं तो थोड़ा वेट कर रही थी सेकंड बड़ी दीदी के लिए, क्योंकि सेकंड बड़ी दीदी को आने में थोड़ा सा लेट था। और ये देखिए बड़ी वाली दीदी जा रही हैं। अब दिव्या को भी भाभी पोछा कर रही हैं। तो हमारे यहाँ जब बेटियाँ जाती हैं मैके से रक्षाबंधन और भैया दूज में, तो ऐसे भाभी पोछा करती हैं। पोछा का मतलब कुछ चावल दिए जाते हैं जो मतलब अपने घर में आप बनाती हैं। इसका A few moments later. तो ये है मेरी सेकंड नंबर बहन और सेकंड नंबर दीदी थोड़ा लेट से आई। तो मैंने खाली उनका वेट किया और सब लोग चले गए थे, क्योंकि सभी को लेट हो रहा था और सब लोग अकेले अकेले आए थे। और नीरू दीदी आई। नीरू दीदी से आते ही कहा गया जल्दी से टीका लगाओ, क्योंकि हम लोगों को भी निकलना था और मेरे साथ छोटा बच्चा। तो क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है
बाहर, तो हमने कहा फटाफट से निकल जाएं। तो दीदी लाई थी केक और वही समर ने कहा मैं भी टीका लगाऊंगा अपने मामा को, और समर जो है टीका लगा रहे हैं तो दीदी खिला रही। समर ने कहा हम भी खिलाएंगे मामा को, तो समर तो बीच में अपना भी चाट लिया, क्योंकि बच्चों को केक वैसे भी बहुत पसंद होते हैं। देखिए जिया जी बैठे हैं और ये हंस रहे हैं वहाँ दरवाजे के पास, क्या हम खिलाएंगे मामा को, मेरे मामा हैं, मुँह खोल रहे हैं अपना। और इतनी मज़ा आ रही थी समर्थ को। और ये देखिए फाइनली समर्थ को भी मिला केक और खा रहे हैं समर्थ। और ये कुछ फ़ोटोज़, ये मैं और मेरे पति देव थे और ये मैं, और ये भी स्टाइल मारते हुए मुझे थोड़ा सा फ़ोटो, और ये मेरा समर्थ और मैं, और ये हम बहनें। फ़ोटो खिंचाने में मेरा कम मन लगता है पर बहुत लग रहा था। और ये देखिए सब बहुत बढ़िया लग रहे थे। ये देखिए हम सब खूब अच्छे लग रहे थे, बस प्रियंका दीदी की कमी बहुत खल रही थी। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।